वेलकम बैक टू फैक्ट्स अनटोल्ड। क्या आप दुनिया के टॉप 10 करप्ट यानी कि भ्रष्ट देशों के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 10, लीबिया। लीबिया का CPI यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर जो है वो 17 है, क्योंकि ये 2011 में अरब स्प्रिंग नामक बड़े बदलाव के कारण हुआ है। अपने नेता मुअम्मर गद्दाफी को हटाए जाने के बाद लीबिया में बहुत सारी समस्याएं थी। विभिन्न समूहों के बीच में लड़ाई होने लगी और देश बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया। इस स्थिति ने भ्रष्टाचार को बड़ा ही आसान बना दिया, जो तब होता है जब लोग अपने लाभ के लिए बेईमानी करते हैं, और ये एक बड़ी समस्या बन जाता है। इस भ्रष्टाचार के प्रभाव अभी भी लीबिया की राजनीति में समस्याएं पैदा कर रहे हैं, जिससे कि देश का अस्थिर होना और विकास करना थोड़ा कठिन हो गया है। नंबर 9, नॉर्थ कोरिया को भी लीबिया की तरह CPI पर 17 स्कोर मिला हुआ है। नॉर्थ कोरिया बाकी दुनिया के लिए तो एक रहस्यमयी जगह है, क्योंकि वहाँ बहुत ही नियंत्रित सरकार है और ये सरकार सख्त है। वो ये नहीं दिखाती है कि देश के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है, इसीलिए ये जानना काफी मुश्किल है कि वहाँ पे वास्तव में हो क्या रहा है। ये सीक्रेसी भ्रष्टाचार को बढ़ाना आसान बनाती है। अब भले ही नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन कहते हो कि नहीं, हम तो भ्रष्टाचार से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन ये अभी भी देश के लिए एक बड़ी समस्या है। ट्रेस इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में नॉर्थ कोरिया को भ्रष्टाचार के मामले में 194 देशों में सबसे खराब देश बताया गया। अब इससे ये पता चलता है कि समस्या कितनी ज्यादा गंभीर है। नॉर्थ कोरिया में भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण चीजों को प्रभावित करता है, जैसे लोग सरकार पर कितनी अच्छी तरह से नजर रख सकते हैं और कैसे बिजनेस सरकार को रिश्वत दे सकते हैं। नंबर 8, हैती को नॉर्थ कोरिया और लीबिया की तरह ही CPI पर 17 का स्कोर मिला हुआ है। 2010 में भयानक भूकंप के बाद से हैती एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। इस भूकंप ने देश की पहले से ही कमजोर इकोनॉमी और बिल्डिंग्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 2011 से हैती की धन स्थिति को काफी नुकसान पहुंच रहा है और हालात तो बद से बदतर हो गए, क्योंकि अब अपराधियों के बड़े बड़े समूह हैं जिनके पास बहुत सारे हथियार हैं जो परेशानी पैदा कर रहे हैं। इन आपराधिक समूहों ने हैती की राजनीति को और भी अस्थिर बना दिया है, जिसका अर्थ है कि देश में भ्रष्टाचार को ठीक करना और महत्वपूर्ण सुधार करना वास्तव में कठिन है। नंबर 7, इक्वेटोरियल गिनी को भी CPI पर 17 का स्कोर मिला हुआ है। देश में भ्रष्टाचार की बड़ी समस्या है और इस भ्रष्टाचार का गहरा संबंध देश के उस नेता से है जो बहुत ही शक्तिशाली है और दूसरों को अपनी बात कहने ही नहीं देता है। राष्ट्रपति और उनके अमीर दोस्त लग्जरी में रहते हैं क्योंकि उन्हें तेल बेचने से बहुत पैसा मिलता है, लेकिन वो इस पैसे को ठीक ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हैं और वहाँ उचित नियम कानून नहीं है। इसीलिए भ्रष्टाचार समाज के कई हिस्सों में फैल गया है और इसमें अनुचित गिरफ्तारियां, अनुचित परीक्षण और ये भावना शामिल है कि प्रभारी लोग किसी भी चीज से बच सकते हैं। 2021 में इस भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण तब मिला जब एक फ्रेंच अदालत ने कहा कि इक्वेटोरियल गिनी के वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के बेटे हैं, उन्होंने पैसे चुराए हैं। सोचिए। नंबर 6, कुछ अन्य देशों की तरह बुरुंडी को भी 17 का CPI स्कोर मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार की बड़ी समस्या है। ये टॉप ऑफिशियल से शुरू होता है और सड़क पर आम वर्कर्स तक फैलता है। राजनीतिक दल के प्रभारी की नीतियां उनके अपने हितों के पक्ष में होती है, जिसे नियो पैट्रिमोनियलिज्म कहा जाता है। इससे सरकार कम भरोसेमंद हो गई है और इससे कम विदेशी इन्वेस्टमेंट और अधिक सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही है। बुरुंडी ने राजनीतिक और समाज दोनों में भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए संघर्ष किया है, जिससे भ्रष्टाचार का स्तर बहुत ऊंचा रहता है और यही कारण है कि इसे सबसे भ्रष्ट देशों में से एक माना जाता है। नंबर 5, यमन का CPI स्कोर 16 का है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाले गृह युद्ध में है, जो विभिन्न समूहों के बीच एक बड़ी लड़ाई की तरह है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच लड़ाई की तरह है। अब भले ही ये अधिक कॉम्प्लिकेटेड है, इस युद्ध के कारण यमन में विशेषकर बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा दुखद स्थिति पैदा हो गई है। 5 साल से कम उम्र के कई बच्चे बहुत भूखे होते हैं और दुख की बात यह है कि हर 10 मिनट में 5 साल से कम उम्र का एक बच्चा उन चीजों से मर जाता है जिन्हें रोका जा सकता था। यमन में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है और चीजों को नियंत्रित करने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। जिन लोगों के पास शक्ति है वो इसका उपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं और इससे कई समस्याएं पैदा होती हैं। नकली सरकारी कर्मचारी हैं, छोटे व्यवसायों पर अनुचित जुर्माना है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई नियम कानून है ही नहीं है, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। नंबर 4, भले ही ये एक बहुत ही समृद्ध देश है जहां जमीन के नीचे बहुत सारा तेल और अन्य मूल्यवान चीजें हैं, वेनेजुएला का CPI स्कोर 14 का है। वेनेजुएला में लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन पाने में परेशानी हो रही है। कुछ स्थानों पर बहुत अधिक लोग हैं और इमारतें और सड़कें टूट रही हैं।
कुछ सरकारी अधिकारियों और उनके परिवारों पर नशीली दवाएं बेचने जैसे गैर कानूनी काम करने का आरोप लगाया गया है। इन इलीगल एक्टिविटीज से अर्जित धन में से कुछ का उपयोग 2013 में राष्ट्रपति को चुनाव जीतने में मदद करने के लिए किया गया होगा। नंबर 3, सीपीआई पर सीरिया का स्कोर 13 है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे काफी समय से भयानक युद्ध चल रहा है, जिसकी शुरुआत अरब स्प्रिंग के दौरान हुई थी। इस युद्ध में सेना और विद्रोही सेना जैसे अलग अलग समूह सीरिया के अंदर लड़ते रहते हैं। हालांकि कई देश मदद के लिए धन और हथियार भेजते हैं और सीरिया में सहायता राशि का अक्सर ठीक से उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि कुछ अधिकारी बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट हैं और सीरिया में भ्रष्टाचार में आमतौर पर रिश्वत लेना या उपकार करने के लिए पैसे मांगना जैसी चीजें शामिल होती हैं। नंबर 2, साउथ सुडान दुनिया का नया देश है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। भले ही इसके पास बहुत सारा तेल है, फिर भी साउथ सुडान का सीपीआई स्कोर 13 का है और ये 2011 में स्वतंत्र हो गया और फिर 2013 में एक बहुत ही खराब गृह युद्ध हुआ। इस गृह युद्ध ने भ्रष्टाचार को आसान बना दिया और कुछ सरकारी अधिकारियों पर बहुत सारा पैसा चुराने का आरोप लगाया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि 2012 के बाद से सपोर्टर्स और दोस्तों ने ब्यूरोक्रेटिक करप्शन द्वारा सरकार से $4 बिलियन से अधिक लूट लिया है। नंबर 1, सीपीआई पर सोमालिया का स्कोर 12 है और इसे दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत अधिक लड़ाई और असुरक्षा है और देश में चीजों को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत केंद्र सरकार नहीं है। भ्रष्टाचार ने वहां रहने वाले लोगों और यहाँ तक कि सोमालिया जाने वाले लोगों को भी प्रभावित किया है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में पाया गया कि सरकार की 70% से अधिक चीजें और पैसा निजी लाभ के लिए चुराया गया है। सोमालिया समुद्री डकैती के लिए भी जाना जाता है और इसने भ्रष्टाचार की समस्या को और भी बदतर बना दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे देश यानी कि हमारे भारत देश का सीपीआई स्कोर कितना हो सकता है भ्रष्टाचार के मामले में? जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भारत का सीपीआई स्कोर कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए फैक्ट्स अनटोल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, साथ में वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।